नमस्ते, बुरहानपुर के संक में आपका स्वागत है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर कद बढ़ाया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधायक शेरा भैया के भतीजे हर्षित सिंह ठाकुर को जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। हर्षित ठाकुर की नियुक्ति पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व जिला अध्यक्ष सैयद मुश्ताक हुसैन ने ऐतराज जताया है। उन्होंने पार्टी से संगठन में अल्पसंख्यक वर्ग को जिम्मेदारी देने की मांग की है। बीजेपी ने एक बार फिर दोहराया, कांग्रेस अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। सियासी जानकारों की माने तो हो सकता है कांग्रेस संगठन को लगता हो कि बुरहानपुर में सर्वमान्य अल्पसंख्यक नेता ही नहीं है। बुरहानपुर में 18 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रिंकू टाक की नियुक्ति होने पर उस समय उनके स्थान पर किसी अल्पसंख्यक वर्ग के नेता को जिला अध्यक्ष बनाए जाने का भी मामला शांत हुआ था कि हाल ही में पीसीसी चीफ कमलनाथ द्वारा निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के भतीजे हर्षित सिंह ठाकुर को जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। हर्षित सिंह ठाकुर की नियुक्ति होने पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व जिला अध्यक्ष सैयद मुश्ताक हुसैन अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं की आवाज बनकर सामने आए। उन्होंने साफ कहा, बुरहानपुर में अल्पसंख्यक वर्ग के किसी योग्य नेता को संगठन की कमान देना चाहिए। उन्होंने कहा, पार्टी फोरम में भी वो अपनी बात रखेंगे। देखिए, पिछले निरंतर 15 वर्षों से इस बार भी, इसके पहले भी और उसके पहले भी सर्वप्रथम मैंने विधानसभा के अंदर एक मुद्दा उठाया था कि अल्पसंख्यक सीट चाहिए। उसके बाद रिंकू जी के बनने के बाद भी मैंने कहा था कि हमको मुस्लिम एक अध्यक्ष चाहिए। इसलिए अध्यक्ष चाहिए कि उसकी भी मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि यदि अगर कोई मुस्लिम जिलाध्यक्ष रहता है तो हमको यहाँ पर एक हिंदू कांग्रेसी को विधानसभा लड़ाकर जिताना ईजी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि यदि अगर हम यहाँ पर फिर एक हिंदू कैंडिडेट दे देंगे और कोई मुस्लिम अध्यक्ष नहीं रहेगा तो फिर कोई एक अन्य पार्टी सामने आ जाएगी और वोटों का दोहरीकरण कर देगी। इस आधार पर पिछली बार भी लिया था। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष जिनको भी बनाया है, इनकी जगह भी यदि अगर वो मुस्लिम को किसी को मैनेज करते तो कांग्रेस के अंदर ये बात जाती कि हमारा भी कोई प्रतिनिधित्व करता है और हमारा प्रतिनिधित्व करता है। इस बात को लेकर पिछले जिलाध्यक्ष के समय भी हमने जो है राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपने नेताओं से बात की थी, तो उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया था कि तुम्हारे नेतृत्व को और तुम्हारे अधिकार को कहीं पर भी ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे आपको कोई घात लगे, चोट लगे, आपको बराबर नेतृत्व दिया जाएगा। लेकिन ये नियुक्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र वो बातें थी और सिर्फ आश्वासन था। यदि अगर उसको बदलना चाहते तो अभी भी दे सकते थे। अब क्या मांग करेंगे अपनी पार्टी में? देखिए, ये कमलनाथ जी से जाकर बात करना पड़ेगी, अरुण यादव जी से जाके बात करना पड़ेगी और हमारे जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं इनसे बात करना पड़ेगी कि ऐसी परिस्थिति में विधानसभा सर पर है और अल्पसंख्यक क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। अब अगर आप यहाँ भी हमको प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो फिर हमको कहाँ देंगे? आज ऐसी स्थिति है, आज कांग्रेस के हाथ में सब कुछ है, मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है, हमारा प्रतिनिधित्व रहेगा तो हम आगे काम करेंगे, हम लोगों के सामने जाएंगे। हम आज किस आधार पर लोगों के सामने जाए? हमारे पास क्या है? नहीं, मुसलमान वोटर्स और हिंदू वोटर्स का नहीं है, जो कांग्रेस का है वो कांग्रेस का ही रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही यही है। भारतीय जनता पार्टी का ना मुस्लिम कभी वोटर रहा है, ना आगे भी कभी रहेगा। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी कंडीशन क्रिएट करिए देश के अंदर, जो कॉमन सिविल लॉ लगाकर, तो ये तो मुसलमानों के ऊपर निरंतर हमला करते चली जा रही है। मुसलमानों के नेतृत्व पे, मुसलमानों की शरीयत पे, मुसलमानों के धर्म पे, मुसलमानों की शादी ब्याह पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर उस पर हमला कर रही है। मुसलमानों को तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की ओर जाना बोलते असंभव से नहीं। मुस्लिम उसको वोट देना पसंद करता है जहां पर उसको ऐसा लगता है कि ये देश की एकता की बात करती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, आप देख लीजिए, चाहे वो आम पार्टी हो दिल्ली में, वो देख लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश के अंदर सापा बसपा देख लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु में देख लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड में देख लीजिए। मुसलमान उस व्यक्ति को वोट देना पसंद करता है जो मतलब संप्रदाय विशेष का ना होकर सबको लेके चल। नहीं, हमने आज जो नियुक्ति हुई उस स्तर पर जैसे बात की भोपाल और हमारे वरिष्ठ नेताओं से, उसके बाद हमने दिल्ली बात की, तो उनका कहना ये पड़ा कि हम आपका उचित नेतृत्व देंगे, इंतजार कीजिए, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। हर्षित सिंह ठाकुर की जिला कांग्रेस कमेटी में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजहरुल हक ने कहा, 25 साल से कांग्रेस को अध्यक्ष बनाने के लिए कोई योग्य अल्पसंख्यक नेता नहीं मिला, जबकि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थोक बंद कांग्रेस को वोट देते हैं।
लेकिन कांग्रेस के इस कदम से अल्पसंख्यक वर्ग का कांग्रेस से मोह भंग होगा और इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। देखिए, मैं आपसे बार बार बोलता आया हूँ और हमेशा मैं कहता था कि कांग्रेस बार बार मुसलमानों को अपमानित करने का काम करती आई है और उसी का एक उदाहरण ये सामने आया है कि पिछले 25 साल में इनको कोई जिला अध्यक्ष, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के बाद में कोई जिला अध्यक्ष नहीं मिला। अभी चलो ठीक है, आपने एक बना दिए थे, चुनाव करीब हैं, थोकबंद रूप में लोग आपको वोट देते हैं और उसके बाद में भी आपको 1.25 लाख वोटरों में आपको एक जिला अध्यक्ष मुसलमान नहीं मिल रहा है, तो आप क्या चाहते हो उसमें? और कांग्रेस का जो वो है उनकी जो काम करने का तरीका है और जो आज कांग्रेस की स्थिति हुई है, तो मैं एक ही बात में अपनी बात कहना चाहूँगा कि बर्बाद गुलिस्ता को करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शख्स पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नहीं, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से नेतृत्व, जिस तरीके से इनका गठन है और जिस तरीके से ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं मुसलमानों को, तो अब मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं रह गया है, उन्हें समझ में आ गया है कि चुनाव के टाइम पे ये इस तरीके से छोटे मोटे पद जो हैं रेवड़ियों के रूप में ये मुसलमानों को बांट देते हैं और जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पदों पे ये इसी तरीके से जो इनका परिवारवाद चला आ रहा है उस परिवारवाद के लोगों को ही ये उस तरीके से पद से नवाजते हैं और मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह का इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान समझदार हो गया है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेज़ी से मुसलमान ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में इसका असर आपको दिखेगा। बिल्कुल मोह भंग हो गया। आप पिछले चुनाव में देखो, आप पिछले चुनाव में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 15,000 वोट कांग्रेस को मिले थे और अभी भी जो आप आने वाले समय में आप देखो कि जो कांग्रेस के 18 महीने के शासनकाल में जिस तरीके से शहर की, प्रदेश की जो दुर्गति हुई है, जो इन्होंने एक ट्रांसफ़र इंडस्ट्री खोल के रखा था, काम धरातल पे कुछ भी नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में आप देख रहे हो शिवराज सिंह चौहान की रोज़ ज़मीन से जुड़कर जो योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, जिस तरीके से वो योजनाएं बांट रहे हैं बहनों को, भाइयों को, भांजों को, ग्रामीण में सरपंचों को, जिला पंचायत अध्यक्षों को जिस तरीके से मान बढ़ाया है, जिस धरातल पे ज़मीन से नीचे तक जाके जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका असर आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसका असर वहाँ पे दिखेगा। उधर नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हर्षित ठाकुर का कहना है, ये पीसीसी चीफ कमलनाथ जी का फैसला है, विरोध करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं। मेरा भी मानना है अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। बुरहानपुर और प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है, अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का काम हम करेंगे। सांप्रदायिकता में मेरा कोई विश्वास नहीं है, मैं मानवता में विश्वास करता हूँ। मेरा ये मानना है कि ठीक है, विरोध करा जाता है, आदमी स्वतंत्र है विरोध करने के लिए। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी का विरोध नहीं करता हो, पर अल्पसंख्यक भाइयों को संगठन में बिल्कुल लेना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देना चाहिए। रही बात टिकट की, जो आप बोल रहे हैं कि उनको नहीं देना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं जो भी विरोध कर रहे होंगे, वो भी लॉजिक सही है, क्योंकि क्या होता है बीजेपी फिर उसको एकदम प्रॉपर MIM और इन पार्टियों से कंपेयर करके देखने की कोशिश करती है। पर मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी भी विरोध करा हो कि नहीं अल्पसंख्यक को ये पद मत देना। क्या प्लानिंग है? प्लानिंग यही है, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, नेपानगर और बुरहानपुर, उसके पूरे प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि आपके दो जो अध्यक्ष बने उसमें मुसलमानों को नहीं बनाया, तो इसका नुकसान विधानसभा लोकसभा में पार्टी को झेलना पड़ेगा। मैं ये सांप्रदायिक बातों में पढ़ता नहीं हूँ शारिक भाई। मेरे लिए मनुष्य पहले होता है और बीजेपी क्या बोल रही है उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो उनकी पार्टी में खुद झांक के देखे वो क्या कर रहे हैं, तो समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? प्लानिंग मैंने आपको बताया ना, हम हर बूथ लेवल पे जाके, पन्ना प्रभारियों तक जाके इतनी स्ट्रॉन्ग वर्किंग और इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे कि चुनाव जीतने में वो मदद करेगी। सियासी जानकारों की माने तो चुनावी समय में कांग्रेस ने ठाकुर गुट को साधने का काम किया है। 2018 में शहर के अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाता निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया के साथ थे, इसलिए उनके परिवार से ही हर्षित सिंह ठाकुर को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। रहा सवाल संगठन में अल्पसंख्यक वर्ग को जिम्मेदारी देने का, तो बुरहानपुर में कांग्रेस में अल्पसंख्यक वर्ग का सर्वमान्य नेता उभर कर नहीं आया है। हो सकता है इस कारण पार्टी किसी अल्पसंख्यक वर्ग के कार्यकर्ता या नेता को अध्यक्ष नहीं बना रही हो।
देखिए होता क्या है कि शीर्ष नेतृत्व जो है भोपाल में, जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, उन्हें ऐसा लगा होगा कि भाई 2018 में जब शेरा भैया जो जीते थे वो अल्पसंख्यकों के वोट की बदौलत जीते थे, और एक तरह से मेरा ये मानना है कि ये ठाकुर गुट को भी साधने की कोशिश है। चुनाव आ रहे नज़दीक, इसलिए कि भाई कहीं ना कहीं ठाकुर गुट को भी कंपनसेट करने की कोशिश की जा रही है शीर्ष नेतृत्व द्वारा। और चूंकि अल्पसंख्यक जो नेता लोग हैं वो कहीं ना कहीं ठाकुर गुट से शुरू से ही जुड़े हुए हैं और उनकी जीत का आधार भी अल्पसंख्यक वोट ही थे, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि शीर्ष नेतृत्व ने जो हर्षित ठाकुर को जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, मुझे लगता है कि शायद ये अल्पसंख्यक और इन दोनों को, मतलब इनको वोट साधने की वो है, यानी गुट को साधने की कोशिश की गई है। देखिए अल्पसंख्यकों में कोई ऐसा नेतृत्व अभी तक सामने उभर कर नहीं आया है कि जिसको आप कह सके कि हाँ भाई इसके पीछे इतने लोग हैं और ये सर्वमान्य नेता है अल्पसंख्यकों का। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अल्पसंख्यक की जो मांग अपनी तरफ जायज़ है और बीजेपी का कहना भी अपनी तरफ जायज़ है कि भाई देखिए हर पार्टी अब मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को इस्तेमाल करती है, चुनाव में वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अल्पसंख्यक नेतृत्व की कमी है कि उनमें से कोई ऐसा सर्वमान्य नेता उभर कर अभी तक सामने नहीं आया है। जिस दिन वो सामने आ जाएगा, मेरे ख्याल से हो सकता है शीर्ष नेतृत्व किसी अल्पसंख्यक कोई ऐसे पद पर नियुक्त कर दे।